तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग करने वाले हैं जितने भी केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूलाज हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, उसको आज हम लोग ट्रिक से करने वाले हैं। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें याद ही नहीं होते कि भाई इसका केमिकल फार्मूलाज क्या है। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम लोग ट्रिक से करेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। बस आपको जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो स्टोरी आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में लेके चलना है। तो पहला जो है वो है क्यूक्लाइम। क्यूक्लाइम का क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है भाई। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो, क्यूक्लाइम को हम लोग ना बिना बुझा चूना कहते हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। अब ये क्या है भाई? मतलब जो बुझा नहीं है, बुझा नहीं है मतलब कि जो जिसमें मैंने बुझा का मतलब होता है, अगर देसी भाषा में बोलूँ, जैसे कि मान लो कोई आग चल रहा था, आग में हमने बोला भाई इसको बुझा दो, क्या कर दो, इसको बुझा दो। तो हमने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। लेकिन यहाँ क्या है, ये बिना बुझा है तो उसमें पानी नहीं होगा, यानी कि H2O इसमें नहीं होगी। राइट, इसमें H2O जो है वो नहीं होगी। अब बात करते हैं कि भाई अब इसका ट्रिक क्या है। देखो, दुकान से हम स्टोरी बनाओ, ठीक है, इमेज बनाओ अपने मन में। दुकान से लाया गया सूखा चूना हमारी कैल्शियम जैसा मजबूत होता है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप लेके आते हो, चूना लेके आते हो और वो उसमें पानी नहीं डाला हुआ है तो बहुत ही ठोस होगा। ठोस होता है ना, फिर उसको हम लोग मारते हैं तब जाके वो टूटता है। तो वो कैसा ठोस होता है? वो कैल्शियम जैसा ठोस होता है वो। तो उसे देख कर मुँह से क्या निकलता है? ओह, यह तो बहुत कड़क है। तो भाई कैसा था ये? कैल्शियम जैसा कड़क था। और वो देख के हमारे मुंह से क्या निकला? ओ, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम ऑक्साइड। या ये वाली चीज़ें याद हो गई। तो भाई क्या किया हम लोग ना, मार्केट गए थे, वहाँ से चूना लेके आए। उसमें पानी था नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, मतलब हार्ड था। कैसा हार्ड था? कैल्शियम जैसा। तो हमारे मुंह से क्या निकला? ओ, इतना हार्ड। तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब आता है बुझा हुआ चूना। तो भाई बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली से बात है कि इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया भाई? इसमें हमने पानी डाल दिया। अब पानी डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा भाई? हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो कड़क चूने में अगर जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पानी पड़ते ही क्या होता है? वो एकदम भभक उठता है, मतलब ऐसा धुआं धुआं आपको निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा धुआं धुआं निकल जाएगा। और शांत होने के चक्कर में उसकी ताकत क्या हो जाएगी? दुगुना कम हो जाएगा उसका ताकत। तो क्या होगा? पहले कैसी थी ये? पहले कड़क थी एकदम कैल्शियम के जैसा। जैसे ही पानी मिलाया तो उसमें क्या आ गया? हाइड्रोक्साइड आ गया। और उसकी ताकत क्या हो गई भाई? दुगुना कम हो गई उसकी ताकत। तो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक चीज़ें याद हो गई आपको? अब चलते हैं भाई मार्बल पे, CaCO3। मार्बल कैसे याद रखेंगे? देखो, एक स्टोरी है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। मान लो कि एक संगमरमर, संगमरमर इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो, जो किसी घर पे मार्बल लगा रहता है, किसी घर पे टाइल्स लगा रहता है, तो इसी को संगमरमर कहते हैं। इस संगमरमर में ना किसी ने मान लो कोको कोला गिरा दिया। क्या गिरा दिया? कोको कोला गिरा दिया। और आपको पता है कि जो संगमरमर जो बना रहता है वो बना रहता है कैल्शियम से। कैल्शियम को हमेशा याद रखो हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड या फिर बहुत ही टाइट कोई चीज़, एकदम मजबूत। तो भाई आपका जो मार्बल है, आपका जो टाइल्स है, वो कैसा रहता है? बहुत ही मजबूत रहता है। अब आपने क्या किया, उस टाइल्स पे या मार्बल पे कोको कोला गिरा दिया। क्या गिरा दिया भाई? कोको कोला गिरा दिया। तो मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी आएगी और आपको 3 झाड़ू मारेगी। क्या मारेगी? 3 झाड़ू मारेगी। क्यों? क्योंकि आपने मार्बल यानी कि कैल्शियम पे क्या गिरा दिया? कोको कोला गिरा दिया। तो आपको क्या किया गया? आपको 3 बार झाड़ू मारा गया। तो इससे क्या बनेगा? CaCO3। हो गई याद? CaCO3। अब आप कभी भूलोगे? मार्बल में भाई आपको याद आ जाएगा, मार्बल बहुत ही टाइट होता है, हार्ड होता है, कैल्शियम के जैसा। उसमें मैंने कोको कोला गिरा दिया था, CO गिरा दिया था। तो मम्मी ने मुझे 3 झाड़ू मारा था, तो CaCO3। आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे अब ये चीज़ें। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, COCl2। तो भाई इसको कैसे याद रखें यार, इतनी भारी भरकम। तो देखो भाई, इसको कैसे याद रखना है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम का क्या मतलब होता है। कैल्शियम का मतलब होता है आपके टाइल्स हो गए या मार्बल हो गए, सरफेस हो गया, राइट। अब यहाँ पे मान लो कि एक सरफेस है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक सरफेस है। यहाँ पर ना एक लीच आ गया था। लीच मतलब जिसको बोलते हैं जोक। क्या बोलेंगे? जोक। तो आपने क्या किया? कैल्शियम के जैसा एक भारी सामान उठाया। क्या उठाया? कैल्शियम के जैसा एक भारी सामान आया और इस लीच पे दे मारा। लीच से क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग। ठीक है, कैल्शियम के जैसा भारी जैसा एक सामान पे लीच दे मारा। अब मम्मी आई दौड़ी दौड़ी दौड़ी, क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तो आपने बोला कि भैया मैंने लीच मार दिया। क्या मार दिया? लीच मार दिया। लेकिन तभी मम्मी क्या बोली? ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मार दिया, लेकिन चलो अब इसको साफ करो 2 मिनट में। क्या करो?
चलो अब इसको साफ करो 2 मिनट में। तो क्या कहानी थी हमारी, सी ए से कैल्शियम जैसा आपने पत्थर जैसा चीज़ उठाया, मम्मी ने बोला चलो, तो Cl और क्या बोला 2 मिनट में साफ हो जाना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बन गया, CaOCl2। क्यों, ओ कहाँ से आया, जोक को मारते ही आपके मुंह के राह से सांस क्या निकली, ओह चलो जान छूटी। तो ओ से हो जाएगा ओह चलो जान छूटी। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें याद हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो भाई देखो NaHCO3 को कैसे याद रखेंगे कि देखो भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, H आ रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। तो मान लो आपके घर पे कोई मेहमान आया था, आपने क्या क्या मेहमान के लिए क्या क्या कुछ बेक किया, ठीक है, सोच रहे कुछ आपने बनाया, तो मेहमान को बहुत तेज खुशबू आई, मेहमान ने बोला हेलो क्या खुशबू है, तो हेलो से क्या हो जाएगा एच, हेलो से क्या हो जाएगा एच। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आपने उन्हें क्या बोल दिया, ना बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, ना मैं नहीं दूंगी आपको, तो ना हो गया, ना से क्या हो गया Na, हेलो से क्या हो गया एच। तो जब आपने मेहमान को ना बोल दिया तो वो क्या करेगा, वो तो बोलेगा, वो तो आपको कोहनी मारेगा, कोहनी में, क्योंकि वो तो गुस्सा हो गया। तो उसने क्या किया, आपको कोहनी मारा और 3 बातें भी आपको सुना दी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ना से बन गया Na, हेलो से बन गया H, कोहनी से बन गया CO, और उसने 3 बात आपको सुनाई, मतलब NaSCO3। तो क्या फॉर्मूला हो गया भाई, Na, क्या फॉर्मूला हो गया, चलो यहाँ पर तो लिखा हुआ ही ऑलरेडी ऊपर है, तो उसका फॉर्मूला हो गया NaHCO3। अब कौन सा भाई, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे याद रखो भाई, वॉशिंग में शब्द आ रहा है वॉशिंग, मतलब धोना, क्या करना है, धोना। तो भाई इसको कैसे याद रखेंगे, सपोज दैट आप ऐसा कहानी एज्यूम करो कि मम्मी ने आपको बोला कि भाई कपड़े धो दे, क्या धो दे, कपड़े। आप पबजी खेल रहे थे, आपने सीधा बोला ना ना मेरे से नहीं होगा, तो मम्मी बोली क्या, क्या बोले तुमने, मम्मी गुस्सा आ गई, मम्मी ने आपको कोहनी मारी, मम्मी ने क्या किया, कोहनी मारी और 3 थप्पड़ भी लगा दिए। उसके बाद आपने रोते रोते आप बोलते हो ठीक है लाओ 10 बाल्टी पानी लाओ, तब हम जा कर के कपड़े धोएंगे। तो कैसे याद रहा भाई, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, मम्मी ने कपड़े धोने बोला था, आपने बोला ना मैं नहीं धोऊंगा, मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी ने मारा आपको कोहनी, तो कोहनी से आ गया CO3 और 3 थप्पड़ भी लगा दिए, तो CO3 हो गया, और 10 बाल्टी फिर पानी ला के दिए, तो आपने क्या किया, पूरे कपड़े धो दिए। तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। यहाँ तक सारी चीज़ें याद हो गई। अब बात करते हैं भाई खाने का नमक, NaCl के बारे में बात कर लेते हैं। भाई वैसे तो इसका बहुत ही आसान है, बट फिर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो खाने का नमक का क्या फॉर्मूला होता है, NaCl होता है। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, तो सपोज मानो कि घर में सब्जी बना हुआ था, ये जो आप सब्जी देख रहे हैं घर में सब्जी बना था, इसमें नमक जो था वो नहीं था, तो आपने बोल दिया, मम्मी को सीधे आपने कह दिया ना कल से मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, ना कल से मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तो ना से क्या हो गया Na, और कल से हो गया Cl, तो NaCl। कितना आसान था ये चीज़ें। कास्टिक सोडा की बात करते हैं भाई, तो कास्टिक सोडा का ट्रिक देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखो कहानी देखो कि आप सोचो कि आप बाजार से तेज कास्टिक सोडा लेकर आए, ठीक है, मम्मी ने आपको पहले ही चेतावनी दी थी कि ये हाथ मत लगाना, मम्मी ने आपको क्या दी थी कि इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो आपको बहुत कष्ट होगा, कष्ट से क्या हो जाएगा कास्टिक सोडा। लेकिन आपने उसके बात मानी नहीं, आपने क्या किया, नंगे हाथ से ही क्या किया, आपने कास्टिक सोडा को उठा लिया। अब कास्टिक सोडा उठाने के बाद वो आपके हाथ में गिर गया, क्या गिर गया, हाथ में। तो आप एकदम हड़बड़ा करके कि मम्मी 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 मैंने ये चीज़ उठा लिया उठा लिया। मम्मी ने बोला मैंने मना किया था ना, मना किया था ना, ना बोला था ना मैंने, तो ना से हो जाएगा सोडियम। और उसके बाद मम्मी ने क्या बोला, फिर मम्मी ने देखा तो आपने क्या बोला, मम्मी ओह बहुत जल गया है जल गया है। तो ओ से क्या हो जाएगा NaOH। तो क्या हो गई NaOH। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट राउंड पे, जिप्सम भाई। तो जिप्सम कैसे याद रखेंगे, CSO4.2H2O। देखो भाई एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। जिप्सम से पहले सबसे पहले बना जीप, क्या बना, जीप। सपोज दैट आप कहीं जा रहे थे जीप से और दीवार से आप टकरा गए, दीवार से जब आप टकरा जाओगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी हड्डियाँ टूट जाएगी। हड्डियाँ में क्या होती है, कैल्शियम होती है। कैल्शियम जैसे ही टूटी आप वहीं पे सो गए, मतलब बेहोश हो गए। वहाँ पर 2 लोग थे, 2 लोग आए, 2 बोतल पानी आपको मारे, तब जा करके आपकी नींद खुली, मतलब आप बेहोश से उठे। तो भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीप से क्या हुआ, हमारी कैल्शियम क्या हुआ, टूट गई, हमारी कैल्शियम क्या हुआ भाई,
इतनी ज़ोर से टक्कर हुई कि कैल्शियम टूट गई। मैं सो गया तो 2 बॉटल पानी से मुझे जगाया गया। तो CaSO4.2H2 एकदम याद रहेगा। कैल्शियम टूट गई थी भाई जीभ से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहे थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या भाई? CaSO4.10H2O। तो आपकी तो ऑलरेडी कैल्शियम टूट गई थी, आप वहीं पे सो गए थे, और जैसे ही आपको प्लास्टर लगा आपकी ताकत क्या हो गई? आधी हो गई। आप क्या ताकत हो गई? आपकी आधी हो गई। तो आधी ताकत से क्या हो जाएगी? हाफ H2O। तो भाई आप याद रखना, पहले तो मैं कार से जा रहा था, दीवार पे मैं टकरा गया जिसकी वजह से मेरी हड्डियाँ टूट गई, मैं वहीं पे बेहोश हो गया, मतलब सो गया। तो सो से क्या हो जाएगा? CaSO4 हो जाएगा, और मुझे 2 बोतल पानी दे करके मुझे जगाया गया। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया वहाँ पर मुझे प्लास्टर लगा दिया गया। अब मेरी जो ताकत हो गई वो आधी हो गई। तो याद हो गया आपको? अब आते हैं भाई फिटकरी में। फिटकरी का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा फार्मूला है। तो भाई फिटकरी कहाँ यूज़ होता है? तो ये नाई लोग यूज़ करते हैं जब सेविंग करते हैं। ये लोग जो ऐसा करके वाइट वाला चीज़ होता है ना, जो आपके फिर गाल पे लगाया जाता है, वो होता है। तो फिटकरी कैसे याद रखेंगे? K2SO4.Al2SO4 कहाँ से इतना याद रहेगा भाई? तो ट्रिक देखो भाई, सेविंग करते समय मान लो कि आपके यहाँ पर थोड़ा सा कट गया। अब कट गया तो कट से क्या हो जाएगा? कट कैसा स्पेलिंग होता है? KAT। तो के से हो गया पोटासियम, ए से हो गया एल्युमिनियम। तो आपको इतना पता चल गया भाई कि फिटकरी में क्या है? के से पोटासियम है, ए से एल्युमिनियम है, ठीक है। अब आप कट हो गया तो अब आपकी जो खून थी वो रुक ही नहीं रही थी, रुक ही नहीं रही। तो रुक को क्या बोलते हैं? सो। अच्छा, सो भी नहीं याद करना है तो ऐसे भी याद रखो, के से पोटासियम हो गया, ए से एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। अब आपकी खून नहीं रुक रही थी, खून रोकना था, तो उसने क्या किया? तो नाई ने क्या कि जो 24 घंटे से जो पुरानी पानी रखी हुई थी ठंडी वाली, क्योंकि आपको बहुत जल भी रहा था यहाँ पर, क्या कटने के बाद जल रहा था, तो उसने ठंडी पानी आपके यहाँ पे लगा दी जो 24 घंटे पुरानी थी। तो के से क्या हो गया? पोटासियम रहेगा उसमें, ए से क्या रहेगा? एल्युमिनियम रहेगा उसमें, और भाई 24H2O रहेगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटे पानी मुझे, ठंडे पानी मुझे डाला गया इस पर ताकि मेरा जलन कम हो जाए। तो याद हो गई आपको? तो भाई इसमें कट गया तो कट से हो जाएगा पोटासियम, ए से हो जाएगा एल्युमिनियम, 24 घंटे का पानी था तो वो हो जाएगा 24H2O। तो यहाँ तक आपको चीज़ें याद हो गई भाई। अब आते हैं हैवी वाटर पे। कौन सा है? हैवी वाटर। हैवी वाटर में ही दिख रहा है भाई, ये भारी पानी है। क्या ऐसा पानी है? भारी पानी है। तो नॉर्मल पानी क्या होता है? H2O। लेकिन बहुत भारी पानी, हैवी पानी उठाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डोले सोले बनाने पड़ेंगे। तो डोले से क्या हो गया? D फॉर डोले, D फॉर DTO। एकदम आसान है ये वाली। अब आते हैं मार्स गैस पे। तो मार्स का मतलब होता है भाई कि दलदल। तो मान लो कोई जानवर वहाँ से जा रहा था और वो मार्स में फंस गया। क्या फंस गया? मतलब दलदल में फंस गया। तो दलदल में फंसेगा तो उसके चारों पैर फंस जाएंगे ना, चारों पैर फंस जाएंगे। तो कैसा हो गया? चारों से हो गया 4, ठीक है। 4 पैर फंस गए तो 4 पैर धंस जाते हैं, और कार्बन के 4 पैर हाइड्रोजन ने जकड़ लिए थे। तो आपको कैसे याद? यहाँ देखो, ये कार्बन समझ लो, और इसके चारों पैर क्या हुआ? हाइड्रोजन ने जकड़ लिए थे। तो मार्स गैस क्या बन जाएगी? CH4 बन जाएगी। अब यहाँ पर एक आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको वाटर गैस का बताना है और ये प्रोड्यूसर गैस का आपको ट्रिक बताना है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है, बट आप भी अपने इधर से ट्राई कीजिएगा ये सारी चीज़ें बताने का। और ये जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि मोटिवेशन बढ़े और आप लोग को और इससे बेटर चीज़ देते रहूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।